मेरी अपनी पूरी जर्नी में तो वो मेरा गुरु मेरी बड़ी सिस्टर है। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपको खींचते हैं, पीछे करते हैं, हम्म। वही लोग होते हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं। इंडस्ट्री में शादी लेट ही होती है, तुझे पता तो है। हाँ। हम्म। तो जीरकपुर जब मैं आता था तभी मैं ऐसे होता था, मैं चंडीगढ़ टू जीरकपुर हॉक साइकिल होती थी मेरे पास, तो उससे अप डाउन करता था। 14 किलोमीटर मैं साइकिल से आता, 14 किलोमीटर मैं साइकिल से जाता था। हेलो या नाजीम, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। हम्म। अब जब आप इतना बड़ा नाम बन चुके हैं इंडस्ट्री में, नाजीम, डू यू हेजिटेट व्हेन समवन आस्क यू, अगर आपको प्रोडक्शन हाउस बोलता है कि मुझे इस रोल के लिए ऑडिशन चाहिए, तो क्या आप उन एक्टर्स में से हैं जो कतराते हैं कि नहीं यार, मैंने अब कमा लिया है इतना नाम, अरे यार मैं तो आज भी ऑडिशन? अरे मैं तो अभी भी देखे हूँ, मैं तो अभी भी देखे तो हूँ। यू डोंट हेजिटेट? नो नो, दिस माय जॉब यार, इट्स माय जॉब। राइट। तो यही तो करना है। तो मैं तो अभी भी जाके आज भी एक मीटिंग करके आऊँ, ऑडिशन देके आऊँ यार। हम्म। मतलब मैं देता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, मुझे काम करना है। मैं आपको क्या बोल के हूँ कि काम करना है, बिकॉज मैं फ्री नहीं बैठ सकता यार। मैं इतना बड़ा, मतलब बड़ी, बहुत बड़ी फैमिली से नहीं कि मैं अपने घर चला लूंगा, हमें काम चाहिए। हम्म। लेकिन अच्छा काम चाहिए, बस थोड़ी सी यही होती है ऊपर वाले से दुआ कि भाई ऊपर वाला अच्छा काम दिलवा देना, हम्म। जैसे अभी तक दिलवाता आया है तू, हम्म। ऐसे ही अच्छा काम देते रहना बस। और हम्म। वो दे भी रहा है यार। ऊपर नीचे चीजें होती हैं। मतलब अभी तुमने जैसे बोला कि ऑडिशन ऑडिशन तो मैं अभी भी आज भी देखे आया हूँ पापा, हम्म। ट्रस्ट मी। नहीं, कुछ एक्टर्स होते आज हैं भी ना, मैं, जब थोड़ा सा नाम बन जाता है तो सोचते हैं कि नहीं यार, अब हमने इतना काम किया है, वो देख लो, ऑडिशन देने की क्या जरूरत है। तो वो कहेंगे यार ऑडिशन हमने वो काम देख लिया, लेकिन हमें तो ये काम चाहिए ना, तो इसके लिए तो हम्म। आपको करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। मैं अभी पिछले हफ्ते तीन ऑडिशन दे के आया हूँ। अभी भी 2 ऑडिशन दे के आया हूँ, तो मैं तो देता रहता हूँ। हम्म। बट हाँ, ये होता है कि अभी जैसे कि अभी फोन आता है कि भाई अभी कोई नेगेटिव रोल है, हम्म। तो उसमें 3-4 महीने का कैरेक्टर है। तो मैं उसमें थोड़ा सोचता हूँ कि यार मैंने अभी जो पहले नेगेटिव किया था, मेरी ऑडियंस को या मेरे फैंस को ना अच्छा ही लगा था, आई थिंक। हम्म। क्योंकि मैंने 2 शोज किए थे बहुत बड़े, जिसमें नेगेटिव था मेरा, बहुत अच्छा था, और कलर्स के थे, वो बड़े अच्छे शोज थे। एक तो उड़ान था जी। उनमें से, एक हम्म। और दूसरा बहू बेगम था, हम्म। है ना। तो उस दोनों में मेरा अच्छा रोल था, एज एन किरदार भी अच्छा था और नेगेटिव था। लेकिन आई थिंक मुझे जो मैंने जहां तक देखा है, मेरे डायरेक्टर से मैंने पूछा कैसा अच्छा था, मैंने ऑडियंस के जो अपने पॉइंट देखे ना, हम्म। तो ऑडियंस को नहीं अच्छा लगा, शायद, हाँ। आई थिंक या। सो, है ना। ऑडियंस को नहीं अच्छा लगा। तो उस बीच में फिर कोविड हो गया, उस बीच में फिर ये अभी हम तेरा मेरा साथ शुरू हो गया था, वो भी किया है। हम्म। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ अपने फैंस के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, तो कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ। हर किसी हम्म। की तमन्ना होती है ना। राइट। तो मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ कि यार कुछ ऐसा हो कि जो जैसे कि लाइक एक पंजाबी बॉय, बिकॉज अभी मेरे बड़ा बड़ी तमन्ना है कि मैं कोई पंजाबी बॉय करूँ। क्योंकि हम्म। मैंने बहुत सारे किरदार कर लिए, सारे ऑलमोस्ट सारे कर लिए, लेकिन मैं पंजाब से हूँ, तो मैं कोई पंजाबी कैरेक्टर हूँ हम्म। जिसमें सरदार लुक हो, या कोई पंजाबी हो जैसे कड़ा वड़ा पहन के थोड़ा सा लगे, मतलब, है ना। राइट। सो लाइक राइट। दैट। तो अभी पंजाब से शुरुआत करके मुंबई तक, पिंड से, वहां पे कितने लोग खुश हैं आपकी जर्नी को देखकर? क्योंकि जब आप बिना गॉडफादर के आते हैं, किसी की बैकिंग नहीं, इस इंडस्ट्री में किसी का हम्म सपोर्ट नहीं, और फिर धीरे धीरे अपनी मंजिल तय कर लेते हैं, वहां के हम्म लोग, आपके घर वाले, आपकी फैमिली कितने खुश है आपके प्रोग्रेस से? यार सारी बहुत खुश है। इवन मैं सच बताऊं तो उन सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, है ना। फैमिली की, स्पेशली फैमिली फ्रेंड्स जो मेरे बड़े हैं, उन सबकी दुआएं हैं, बिकॉज उन्होंने देखा है मुझे हार्ड वर्क करते हुए कि हम्म। कैसा है। उन्होंने मुझे देखा है कि यार बंदा मेहनत करता, तो मुझे बोलते भी थे यार कि भले ही तेरा होगा, थोड़ा लेट होगा, लेकिन तेरा पक्का डेफिनेटली होगा। अगर तेरा नहीं होगा ना, तो किसी का नहीं होगा भाई। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है, चंडीगढ़ से दिल्ली में ऑडिशन देने जाता था, बाप रे। हम्म। चंडीगढ़ से बॉम्बे में सिर्फ ऑडिशन देने आता था, मैं लुक टेस्ट देने आता था बॉम्बे। ऐसे होता था कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग की मैंने फ्लाइट पकड़ी है, नियर अबाउट लाइक 8 o'clock, हम्म। 10 बजे मैं बॉम्बे पहुंच जाता था, और 10:30-11 बजे मैं फ्री हो जाता था, और मैं 1 बजे की फ्लाइट पकड़ के दोबारा 3-3:30 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाता था, और जाके 4-4:30 बजे अपनी ड्यूटी जिम में एज ए ज्वाइन कर लेता था, एज अ हम्म। ट्रेनर जब मैं लगा हुआ था वहां पे। हाँ। हाँ। तो उन्होंने मुझे देखा हुआ हार्ड वर्क करते हुए, तो उसमें राइट। मुझे, मतलब उन सब तो शायद आई थिंक उनकी दुआ है कि यार भाई
ऊपर वाले इसकी सुन ले यार, इसको दे काम। लेकिन वो जो मुझे चीजें मिली फिर वो बड़ी मिली, उसमें कोई शक नहीं। बट यू नो तो अभी भी इंडियन सोसाइटी में हमेशा नाजिम एक चीज होता है कि कंपैरिजंस बहुत होते हैं कि अरे देखो हमारे पड़ोसी का लड़का, उसने वो इंजीनियर बन गया, अरे देखो फलाने का लड़का डॉक्टर बन गया, तुम ऐसे में जाना चाहते हो जहाँ पे हमें कोई नहीं जानता, जहाँ पे हमारी कोई पहचान नहीं है, तुम कहाँ वहां पे मुंबई में जाके धक्के खाओगे। और स्पेशली अगर आप लड़के हो जिनको जिनके ऊपर बचपन से कंडीशनिंग की जाती है कि आपको डेली इनकम लेकर आना है हर महीने, वो पीरियड कैसा रहा? वो पीरियड बहुत खतरनाक था मेरा तो इवन अगर मेरा कोई गुरु है ना मेरी अपनी पूरी जर्नी में, तो वो मेरा गुरु मेरी बड़ी सिस्टर है। ओके। तो जो ये आपने चीज बोले ना, बिकॉज ये बहुत बहुत अमेजिंग वाली बात है, मैं सच बताऊं तो। बिकॉज मैं घर पे, जब मैं पंजाब में था अपने गांव में अपनी सिटी में, तो मैं बड़ा लड़का सा, बड़ा मतलब बहुत मस्तीखोर था। मैं घर पे तो ऐसे रहता था कि यार इससे ज्यादा मतलब डिसेंट बच्चा कोई हो ही नहीं सकता। ही इज लाइक अ मम्माज बॉय, ही इज लाइक अ मम्माज बॉय, है ना। कि ना माँ के आगे कुछ बोलता है, माँ के आगे मैं फिर भी बोल देता था, और ना भाई के आगे कुछ बोलता, बड़े भाई के, ना फादर के आगे कुछ बोलता है। ये तो बहुत ही डिसेंट है। मतलब कसमें खा जाते थे मेरे घर वाले की यार ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो बाहर देखते थे मुझे कि बाहर कभी कॉलेज के बाद, कभी स्कूल के बाद किसी को पीट रहा है ना, कभी किसी को छेड़ रहा है, लड़कों को छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, टीचरों को परेशान कर रहा है, तो उनको बिलीव नहीं होता था। तो फिर धीरे धीरे करके ना देखा उन्होंने, मेरी बहन ने एक बार मुझे देखा लड़ते हुए बाहर, मैं स्कूल के बाहर किसी को मार रहा था अच्छे से, जैसे फिल्मों में लड़ाई होती है, खुद भी मार खा रहा था, मार भी रहा था। तो उसने मुझे पहली बार देखा तो मतलब शी इज लाइक अ शॉक कि यार ये कैसे, हाउ कैन यू डू दिस मैन, मतलब जिसके लिए हम बोलते हैं ऐसे अच्छा ऐसा है। तो फिर मेरी बहन धीरे धीरे करके मुझे चंडीगढ़ ले गई, उसने मुझे सारी चीजें सिखाई। और फिर जब रखा उसने मुझे, थोड़े दिन रखने के बाद, आई थिंक मुझे लगता है सेकंड या थर्ड डे ही होगा जैसे मुझे वो चंडीगढ़ लेकर गई, तो उसने आई थिंक दूसरे तीसरे दिन मुझे बोल दिया कि भाई अभी तुझे हर महीने मुझे 1,000 रुपए कमा के देने हैं। क्या? आर यू मैड व्हाट? मतलब मैं अपने बाप से लेता हूँ 5-7 हज़ार रुपए हर महीने खाने खर्चे के, और तू मुझे बोल रही है कि मैं तुझे कहाँ से दूंगा? मैं कहती नहीं अभी तू जा तो नहीं सकता तू, अभी तू जो मर्जी कर। तो उसने मुझे एक चीज बताई कि तू इतनी अच्छी तेरी बॉडी है, तू जूनियर मिस्टर पंजाब खेला हुआ है, मिस्टर पंजाब भी खेला हुआ है, तू इतने सारे तेरे मेडल्स हैं, तू ट्रेनर ही क्यों नहीं बन जाता? उसने सजेस्ट किया मुझे। सो देन आई लाइक रियलाइज कि यार शी इज राइट। मतलब अगर मैं एज अ ट्रेनर भी बन जाऊं, अगर मैं यही रहूं तो बहुत अच्छा है ना मेरे लिए। तो बिकॉज चंडीगढ़ में रहूंगा तो ज्यादा मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा एक छोटी सिटी से। तो मैं उसके साथ ज्यादा और अच्छे से वहां रहा। फिर मैंने जिस चंडीगढ़ में मैं जिस जिम में जाता था ट्रेनिंग के लिए, मैं वहां पे ना अगर मैं एक दिन जाता था तो उनको पर डे मैं 200 रुपए देता था। मतलब वो जिम की इतनी फीस नहीं होती थी, लेकिन वो अगर एक दिन के लिए आप जिम करते हो कहीं तो 100 रुपए तो लेते थे आई थिंक मुझसे, 100 रुपए पर डे। तो मतलब उनकी फीस होती थी जो महीने की, वो 800 रुपए होती थी। और अगर मैं अगर एक दिन मैं जिम करता हूँ तो 100 रुपए होता था। तो वो 100 रुपए, तो फिर मैंने वहीं जाके अप्लाई किया कि मुझे एज एन जॉब चाहिए, कि ये मेरा सर्टिफिकेट है जी, ये मेरी एजुकेशन है जी। तो मुझे पूछा तो एजुकेशन तो चलो ठीक है आपकी P+2 आपने की हुई, चलो जो भी है चलो हमें चल जाएगा, लेकिन आपने जिम के बारे में क्या जानते? फिर मैं उनको ऐसा बताया कि मैं जी मिस्टर इंडिया भी खेला हूँ, मिस्टर पंजाब भी खेला हूँ। तो मैंने अपने सर्टिफिकेट दिखाए उनको एज ए ट्रेनर को, वहाँ पे जो मैनेजर था। तो फिर उन्होंने मुझे रखा एज एन कोई 2,000 रुपए में महीने के। तो फिर मैंने वो शुरुआत की वहां से। तो फिर मैं सुना, तो मैंने फिर अपनी बहन को बोला कि ठीक है मैं हर महीने तुझे 1,000 रुपए दे दूंगा। तो वो होता था। फिर जब मेरी सैलरी वहां से आई थिंक 3,000 कुछ समथिंग होगी, 3,500 होगी, तो मेरी सिस्टर ने फिर मुझे बोला कि अब बेटा जाओ, अब जाके आप अपना रहो, अपना आराम से रहो, अब तू कहीं पे भी रह, अब मुझे पता है कि तू रह लेगा। तो आई थिंक 6 महीने बाद उसने फिर मुझे बता दिया कि अब तू चंडीगढ़ शिफ्ट हो जा। तो जीरकपुर जब मैं आता था तभी मैं ऐसे होता था, मैं चंडीगढ़ टू जीरकपुर हॉक साइकिल होती थी मेरे पास,
तो उससे अप डाउन करता है। 14 किलोमीटर मैं साइकिल से आता, 14 किलोमीटर मैं साइकिल से जाता था। बाप रे। हाँ। हाँ, तो ये मतलब ये सारी चीजें मुझे लगता है कि यार इट्स ऑल अबाउट लक, ये आपके लक से जुड़ी होती हैं। और मैंने इतना हार्ड वर्क किया कि मुझे लगता है मुझे ना अच्छा लगता है हार्ड वर्क करना। और जो हार्ड वर्क के बाद उसके बाद आपको जो सक्सेस मिलती है ना, उसका फील ही अलग होता है। राइट। बस वो जो शोहरत मिलती है मुझे, वो शोहरत थोड़ी सी मिले, लेकिन वो ऐसे लगता है वो शोहरत आपने अपने दम पे कमाई है, ताकि आप जब सुबह उठ के मिरर के सामने अपने आप को देखो, यू शुड फील प्राउड, थैंक्स टू गॉड, अपने पेरेंट्स का, माँ बाप का, फ्रेंड्स का, सबका शुक्रिया अदा करते हो कि यार आज जो मैं हूं ना अपने बलबूते पे हूँ, मैंने खुद कमाया है। राइट। लेकिन नाजिम, और भी तो ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करने के अलावा आपके पेरेंट्स को भी बोल रहे होंगे कि कहाँ हीरो बनने भेज दिया, पता है मुंबई में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। असली लोग वही लोग तो होते हैं जो आपको बनाते हैं। असली सिखाते लोग हैं। वही होते हैं हाँ। जो आपने नहीं, आपको सिखाते हैं। जो आपको बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है, मुझे लगता है लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि यार मैं इसकी वजह से बना, मैं उसकी वजह से। मुझे लगता है जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आपको खींचते हैं, पीछे करते हैं, वही लोग होते हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं। राइट। क्योंकि आप एक टाइम सुनते हो, 2 टाइम सुनते हो, 3 बार सुनते हो, 10 बार सुनते हो, जब सुनने के आदी हो जाते हो, वो शक्ति इतनी हो जाती है ना आपकी, इतनी आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है ना कि यार अब वो सारी दुनिया में चिल्लाती रहे ना, वॉट एवर, हु द हेल अफेक्ट आर नहीं यू, करेगा। हाँ। अफेक्ट नहीं बढ़ता। फिर आप एक ही चीज होते, हु द हेल आर यू यार, है ना, हाँ। कि ये कौन है, कौन जानता है इनको भाई, मतलब वॉट एवर यार। फिर वो बीप बन जाती है, फिर आप वो गाली भी नहीं देते उनको, वो बीप बन जाती है फिर। पर वही फिर आप, क्योंकि आपको ये होता है, फिर आपके अंदर वो ना एक चैलेंज आ जाता है, आई थिंक, कि अब तो मुझे बनना है यार। अब जो बनना है ना, तो आप हार्ड वर्क करते हो। जब वो बोलता है अब नहीं कुछ कर पाएगा, तो फिर आप बोलते हो कि अब मैं करके दिखाऊंगा, तो आप हार्ड वर्क से ऊपर आ जाते हो। फिर वो बोलते हैं अब कुछ नहीं होगा तेरा। जब आप हार्ड वर्क से ऊपर आ जाते हो, तो आपके अंदर ना वो एक जुनून आ जाता है। जब वो जुनून आ जाता है, फिर वो बोलते हैं कि अबे इसका कुछ नहीं होना, जितना मर्जी धक्के खा ले। फिर आपके अंदर वो पैशन आ जाता है। जब वो पैशन आ जाता है, फिर वो बोलते हैं चल तुझे देख लो जब तू क्या बनता है। फिर जो पैशन आ जाता है, जब वो पैशन आ जाता है ना, फिर आपके लिए फिर ये नहीं होता जुनून या हार्ड वर्क या स्ट्रगल, ये नहीं होती। फिर पैशन बन जाता है जब वो पैशन बन जाता है, फिर आप बन जाते हो। जब आप बन जाते हो, फिर आप उनके सामने खड़े हो जाते हो। जब वो खड़े हो जाते हैं, फिर वो सबसे पहले वही लोग होते हैं कि यार मुझे तो पता था भाई ये बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, ये तो होता है। लेकिन आप जब इतना प्राउड कर चुके हैं, आप थोड़े सेटल भी हो गए हैं और काम भी अच्छा चल रहा है, फैमिली की तरफ से कभी प्रेशर नहीं आता कि शादी कब कर रहे हो? इंडस्ट्री में शादी लेट ही होती है, तुझे पता तो है। हाँ, वो तो तो है। प्रेशर तो होता ही यार, होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा सोचा भी नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि पहले मैं अपनी बहन की शादी करूँ, उसके बाद लेट्स हाउ प्लान, स्वीट। फिर जो भी होगा। बट तो उसके मेरी वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि मैं सबसे पहले अपनी आज जो मेरी छोटी बहन है, हम उनकी शादी करें उसकी। ओके, और उसके बाद फिर आप अपने बारे में सोचे। उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगा। ये तो रही काम और पर्सनल बात, लेकिन अब थोड़े बैक टू बैक आपने डेली सोप्स कर लिए। व्हाट अबाउट, डू यू वांट टू ट्राई आउट योर हैंड्स एट रियलिटी शोज, नाजिम? यार रियलिटी शोज के मुझे भी ऑफर आए हैं, बिग बॉस के भी आए हैं, इवन नच बलिए के भी आए थे, और खतरों के खिलाड़ी के भी आए थे। जब भी आता है कुछ ना कुछ मैं बिजी होता हूँ। खतरों के लिए तो मैं, मतलब अब ये था कि यार एक शो मैंने साइन कर रखा था, काफी बड़ा शो था वो, तो मैं उस चक्कर में नहीं कर पाया। फिर बिग बॉस जो था, फिर मेरी बहन की शादी थी, तब नहीं कर पाया। फिर जब बिग बॉस की ऑफर हुई मुझे, तब मैं बहू बेगम कर रहा था, तब भी नहीं कर पाया। राइट। आई थिंक फिर 2 साल तो कोविड ही था ना। कोविड के चक्कर में हम 1-2 साल हमारे ऐसे निकल गए, क्योंकि पेरेंट्स को था कि यार आप अकेले रहते हो, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा केयर करो अपनी, जहाँ पे भी जाते हो आपको देख समझ के, सोच समझ के जाना चाहिए। तो वो भी टाइम निकल गया। बट अभी इंशाल्लाह अगर मुझे ऐसी कोई ऑफर आएगी, तो डेफिनेटली, अगर मैं फ्री हुआ तो डेफिनेटली मैं करूंगा। और जाने से पहले अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो हर मोड पर आपको इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं? और बस यही कहूंगा कि जैसे आपने हमारे साथ प्यार बना के रखा है, जैसे मेरे साथ प्यार बना के रखा है, बस ऐसी प्यार बना के रखे, अपनी दुआएं दे, खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे, माँ बाप की सेवा करें, दोस्तों के काम आए, देश का नाम रोशन करें, और सबसे बड़ी बात, खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे। एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू।
थैंक यू सो मच नाजिम, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप थैंक यू। अच्छे काम करते रहें, अच्छे शोज करते रहें और लोगों को एंटरटेन करते रहें हमेशा। डेफिनेटली बहुत जल्दी मैं अपनी ऑडियंस के साथ दोबारा से एक नए किरदार के साथ ऑडियंस के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।